brought to you by Chandigarh University Uttar Pradesh campus. स्कॉलरशिप से सपने की नई राह देने वाली चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी अब उत्तर प्रदेश कैंपस में भी बिखेरेगी उम्मीदों की रोशनी, क्योंकि हमने भारत से सीखा है। तो कब आ रहा है उत्तर प्रदेश का बीजेपी अध्यक्ष का नाम? कौन हो सकता है यूपी बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष? और क्या सिर्फ प्रदेश अध्यक्ष नए आएंगे या फिर एक बड़ा बदलाव साथ साथ होगा? बीजेपी के भीतर क्या चल रहा है हम आपको ये बताएंगे। इसके अलावा अपना दल में क्या सचमुच आशीष पटेल को डिमोट किया गया है या फिर यह पार्टी की एक रणनीति है खुद के 2 कदम पीछे खींचने की? और अगर यह रणनीति है तो इसके पीछे की क्या वजह है? ये खबरें आज का यूपी में। नमस्कार, मैं हूं कुमार अभिषेक, आप देख रहे हैं यूपी तक। हम हाजिर हैं अपना न्यूज शो आज का यूपी लेकर। पहले बिहार चुनाव, फिर बंगाल का चुनाव, लेकिन उत्तर प्रदेश में जब प्रदेश अध्यक्ष चुनने की बारी आ रही है तो सबसे ज्यादा नजरें इस बात पर हैं कि चुनाव 2027 के उत्तर प्रदेश चुनाव पर होगी। और सिर्फ उत्तर प्रदेश के बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष की बात नहीं, बात तो राष्ट्रीय अध्यक्ष की भी है। तो क्या राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव बीजेपी का पहले चुना जाएगा, उसके बाद उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव होगा? जी हां, बिल्कुल यही बात होने वाली है। यानी कि पहले उत्तर प्रदेश के बीजेपी के अध्यक्ष नहीं चुने जा रहे, पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष का ऐलान होगा। हालांकि उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने एक राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनने के लिए जिलाध्यक्षों का जितना कोरम होना चाहिए था उसे तो पूरा कर लिया है, लेकिन जिस तरीके से देश भर में एक के बाद एक राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रदेश अध्यक्षों के नाम का ऐलान हो रहा है, उत्तर प्रदेश में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष का ऐलान नहीं होगा। यह माना जा रहा है कि नए राष्ट्रीय अध्यक्ष की यह जिम्मेदारी होगी कि वो चुने या उसे दिया जाए कि कौन होगा उत्तर प्रदेश का बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष। यानी कि अभी इसमें कम से कम 2 हफ्तों का वक्त लग सकता है। लेकिन उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव अकेला चुनाव नहीं होने वाला, बहुत कुछ उत्तर प्रदेश में बदलने वाला है। कहा जा रहा है कि सिर्फ एक नाम नहीं बल्कि बदलाव का एक बुके होगा। बुके का मतलब ये कि उत्तर प्रदेश में प्रदेश अध्यक्ष के साथ साथ कई और ऐसे बदलाव होंगे जो 2027 को ध्यान में रखकर किए जाएंगे। बीजेपी को सबसे बड़ा झटका 2024 पार्लियामेंट के चुनाव में लगा, जहां न सिर्फ उसके पास सीटें समाजवादी पार्टी गठबंधन यानी कि जो इंडिया ब्लॉक है, इंडिया गठबंधन है, उससे कम हो गई, बल्कि जो वोट शेयर है वो भी बीजेपी का कम हो गया। और माना यह जा रहा है कि ओबीसी ने बड़ी तादाद में बीजेपी का साथ छोड़ा। आप देखेंगे बीजेपी ने जहां जहां 3 लाख, 3.5 लाख, 4 लाख से 2 लाख के ऊपर से जहां जहां चुनाव जीते थे, उसमें से आधी से ज्यादा सीटें बीजेपी हार गई। और जहां 3 लाख, 3.5 लाख से जीती थी, वहां वो घटकर 50,000, 1 लाख 30,000 इस तरीके का मार्जिन रह गया। और ज्यादातर ये वो इलाके हैं जहां पर बीजेपी का जो अपना एक ओबीसी का एक बड़ा ब्लॉक था, वोट बैंक था, वो बीजेपी से सीधे खिसका और इंडिया गठबंधन के साथ चला गया। वो चाहे पासी बिरादरी हो अवध में, वो चाहे पूर्वांचल के कुर्मी हो, कुर्मियों का वोट हो, वो चाहे अगर आप देखें तो जो रुहेलखंड का इलाका है जहां शाक्य बिरादरी है, वहां बड़ी तादाद में शाक्य बिरादरियों ने वोट नहीं किया। जो प्रतापगढ़ से लेकर कौशाम्बी और प्रयागराज और पूर्वांचल की सीटें हैं जहां कुशवाहों की तादाद ज्यादा थी, वहां कुशवाहे खिसक गए। तो बीजेपी को सिर्फ झटके नहीं लगे हैं, बीजेपी को दोबारा से 2022 और 2017 की जीत की तरफ अपने को ले जाना है तो बहुत बड़े बड़े बदलाव करने होंगे, और ये बीजेपी को मालूम है। तो ये तो बैकग्राउंड है, लेकिन क्या प्रदेश अध्यक्ष कौन होगा? बहुत कुछ निर्भर इस बात पर होने वाला है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा, उससे ही तय होगा कि उत्तर प्रदेश का बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष किस बिरादरी से हो सकता है। चर्चा अगर देश में ओबीसी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने की है तो ये मान लीजिए कि उत्तर प्रदेश में जो प्रदेश अध्यक्ष होगा वो ब्राह्मण बिरादरी का होगा। और ब्राह्मण में जो सबसे आगे नाम चल रहा है वो हरीश द्विवेदी का। यहां तक कि जो करीबी सूत्र बताते हैं उन्हें इशारे तक कर दिए गए हैं कि
आप तैयार रहें प्रदेश अध्यक्ष के लिए। लेकिन सब कुछ निर्भर करता है कि देश में बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होता है। यूं तो इस बार चर्चा इस नाम की भी है कि कोई महिला, यानी कि बीजेपी अपने वुमेन एम्पावरमेंट को दिखाने की कोशिश करेगी। अगर महिलाओं में भी कोई ओबीसी बनता है तो उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण चेहरा हो सकता है। लेकिन और साथ साथ अगर जो दो और नाम, जिसमें भूपेंद्र यादव और साथ साथ धर्मेंद्र प्रधान का नाम राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर लिया जा रहा है, चर्चाओं में है, कयासों में है, अगर इन दोनों के नाम भी सामने आते हैं तो ये मान लीजिए कि हो सकता है कि फिर उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण चेहरा ही प्रदेश अध्यक्ष बन जाए, और उसमें भी हरीश द्विवेदी का नाम, उनके नाम की चर्चा है। लेकिन उत्तर प्रदेश के लिहाज से देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में बीजेपी ओबीसी चेहरों को आगे लेकर आना चाहती है। तो क्या एक प्रदेश अध्यक्ष मात्र से हो जाएगा? वैसे देखा जाए तो अभी भी भूपेंद्र चौधरी ओबीसी बिरादरी से ही आते हैं, हालांकि जाट हैं। लेकिन बीजेपी उत्तर प्रदेश में बड़ा ओबीसी कार्ड खेलने की तैयारी में, और इसलिए एक पूरे बुके बनाने की तैयारी है। बुके का मतलब ये कि प्रदेश अध्यक्ष से लेकर बड़े स्तर पर मंत्रिमंडल विस्तार, जिसमें ओबीसी और दलितों की बड़ी भागीदारी दिखाई दे। मुख्यमंत्री और दोनों उप मुख्यमंत्री, यूं तो बीजेपी ने एक तरीके से यह साफ कर दिया है कि इसमें कोई चेंज फिलहाल नहीं होगा, लेकिन उसके नीचे के जो तमाम चीजें हैं, खासकर मंत्रिमंडल में एक बड़ा बदलाव दिखाई देगा, ताकि जो ऐसे दल हैं, जो ऐसी बिरादरियां हैं, उन्हें यह लगे कि उनका रिप्रेजेंटेशन कम से कम बीजेपी में, सिर्फ रिप्रेजेंटेशन ही नहीं, उनका वॉइस बीजेपी में वापस आ रहा है। और 27 को लेकर के बीजेपी के भीतर यही तैयारी है कि किसी भी तरीके से 2027 तक बीजेपी अखिलेश यादव के उस पीडीए की काट निकाल सके। तो पीडीए की काट निकालने का एकमात्र फॉर्मूला यही है कि उन्हें दोबारा से ओबीसी बिरादरी, दलित बिरादरी का दिल जीतना होगा, जो उनसे बड़ी तादाद में खिसक चुके हैं। और इसकी तैयारी कम से कम राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेकर प्रदेश अध्यक्ष तक में दिखाई देगी। और जैसा सूत्रों ने बताया है, उसके मुताबिक प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव अकेला नहीं होगा, उसके साथ बड़े बदलाव होंगे। लेकिन बड़े बदलाव में क्या क्या बदलाव होंगे, ये फिलहाल बीजेपी का आला कमान जानता है। लेकिन इन तमाम बदलावों के मूल में यही है कि अपना खोया हुआ जनाधार लाना, जो 2024 में उनसे खिसक गया था। तो ऐसे में इस बात के लिए तैयार रहिए कि उत्तर प्रदेश में ओबीसी और दलित को लेकर बीजेपी में व्यापक बदलाव दिखाई देंगे। ये संगठन से लेकर सरकार तक दिखाई देने वाला है। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव के बाद ही बीजेपी में बदलेगा और बहुत कुछ बदलने वाला है। यह भी हो सकता है कि चेहरा, हो सकता है कि ब्राह्मण चेहरा हो जाए, लेकिन बाकी बड़े बदलाव में आपको ओबीसी और दलित दिखाई देंगे। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। पिछले कुछ दिनों से अपना दल एस, यानी कि अनुप्रिया पटेल की पार्टी में बदलावों के बाद से एक चर्चा शुरू हुई, और वो चर्चा ये कि क्या अपना दल एस के भीतर ही आशीष पटेल का कद लगातार कम किया जा रहा है, क्या उन्हें डिमोट किया जा रहा है। और यह चर्चा इसलिए भी चल पड़ी क्योंकि आशीष पटेल कुछ साल पहले तक राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, फिर उन्हें कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया और अब उन्हें उपाध्यक्ष बना दिया गया। निश्चित तौर से अगर आप देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि उन्हें सीढ़ी दर सीढ़ी उन्हें नीचे किया जा रहा है, यानी कि उनका डिमोशन चल रहा है। लेकिन क्या अनुप्रिया पटेल की पार्टी में यह संभव है कि जो अनुप्रिया पटेल के पति हैं, जो योगी सरकार में मंत्री हैं, उनको डिमोट कर दिया जाए, या फिर यह एक रणनीति, एक सोची समझी रणनीति, यानी कि 2 कदम पीछे खींचने की रणनीति। और अगर रणनीति है तो क्यों है? पार्टी के सूत्रों की माने तो यह डिमोशन नहीं है। उनका कहना है कि पार्टी के भीतर बड़ा साफ स्ट्रक्चर इस बार बना दिया गया है। जब मैंने कई लोगों से बात की तो पूछा कि भाई कार्यकारी अध्यक्ष से उपाध्यक्ष तो डिमोशन है, तो हालांकि कार्यकारी अध्यक्ष पर वो रहे, लेकिन कार्यकारी अध्यक्ष जैसा कोई पोस्ट नहीं होता, ऐसा पार्टी का कहना है। उन्हें कहा गया कि वो कार्यकारी अध्यक्ष है, लेकिन उपाध्यक्ष तो बना दिए गए।
अब बात यह है कि आखिर बनाया गया तो क्यों बनाया गया। तो जान लीजिए, अपना दल एस के भीतर 2 बार बगावत जैसे हालात बने, पार्टी को छोड़ने, पार्टी को तोड़ने, ऐसे हालात अपना दल एस के भीतर बने। और इन सब के पीछे अगर किसी को ब्लेम किया गया या किसी को माना गया तो आरोप आशीष पटेल पर लगे कि आशीष पटेल की कार्यशैली की वजह से पार्टी में एक विक्षोभ, एक विद्रोह जैसी स्थिति है और जो पुराने और बड़े कार्यकर्ता हैं, सीनियर कार्यकर्ता हैं, उनकी उपेक्षा हो रही है और रह रहकर पार्टी के भीतर ये जो उबाल है, ये जो विद्रोह का उबाल है, ये उठ रहा है। और इस चीज से सचमुच पार्टी और अनुप्रिया पटेल दोनों परेशान हुई कि आखिर क्या वजह है कि कभी प्रदेश अध्यक्ष छोड़ जाता है, क्या वजह है कि कभी बहुत सारे लोगों को पार्टी से निकालना पड़ता है, और क्या वजह है कि जो लोग पार्टी के साथ बहुत समय से, यानी कि इसके पार्टी बनने के समय से जुड़े रहे, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पार्टी को ही भला बुरा कहा और एक पैरेलल पार्टी बनाने की घोषणा कर दी। तो अपना दल एस को यह लगने लगा है कि इस वक्त पार्टी को बचाना बहुत जरूरी है। यह भी चर्चा होती रही कि यह पति पत्नी की पार्टी बनकर रह गई है, जो भी इसे छोड़कर जाता वो इसे अनुप्रिया पटेल और आशीष पटेल की पार्टी बताकर छोड़ देता है। ऐसे में अब पार्टी के भीतर बहुत सीरियस तरीके से ये चर्चा चल पड़ी कि क्या ये जो एक टैबू चिपक रहा है कि ये सोनेलाल पटेल की पार्टी नहीं बल्कि ये तो पति पत्नी की पार्टी है, क्या पति पत्नी की पार्टी है, क्या ये पार्टी को नुकसान की तरफ ले जा रहा है। और उसकी वजह भी ये कि अब अपना दल एस अकेली ऐसी अपना दल की पार्टी नहीं है जो कुर्मियों को रिप्रेजेंट करती है। पल्लवी पटेल की पार्टी भी बनी हुई है, विधायक हो चुकी हैं और वो भी पैरेलल तरीके से उसी बिरादरी में और खास करके ओबीसी और पीडीए की पॉलिटिक्स कर रही हैं। जिस पिच पर अनुप्रिया पटेल हैं उसी पिच पर पल्लवी पटेल भी हैं। ऐसे में अगर पार्टी के भीतर इस तरीके के विद्रोह, इस तरीके का उबाल लगातार होता रहा, पार्टी के जो पुराने कार्यकर्ता हैं अगर वो आरोप लगाकर छोड़ते रहे और आरोप दोनों पर, खास करके अनुप्रिया पटेल और उससे भी बड़ा आशीष पटेल पर, तो पार्टी के लिए संकट हो जाएगा। आशीष पटेल का तो मानना है कि बड़े सुचारू तरीके, बहुत सुनियोजित तरीके से सरकार के भीतर से उनकी पार्टी को तोड़ने, उस पार्टी को खत्म करने के लिए बकायदा 1700 करोड़ के फंड लगाए गए हैं, ये उनके आरोप है। तो अब एक चीज तो बिल्कुल साफ दिखाई दे रही है कि पार्टी कम से कम इस कह सकते हैं क्राइसिस से निकलने की कोशिश कर रही है। और इसी क्रम में कभी राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे आशीष पटेल को अब उपाध्यक्ष बना दिया गया। लेकिन अगर आप इस लिस्ट को देखेंगे तो बड़ा एक इंटरेस्टिंग आपको चीजें दिखाई देंगी। सबसे ऊपर अनुप्रिया पटेल हैं और उसके बाद 2 उपाध्यक्ष हैं, और दोनों उपाध्यक्ष के बाद 2 उपाध्यक्ष हैं जिसमें दूसरे नंबर पर जो नाम है वो आशीष पटेल का नाम है। बदल तिवारी ये एक पुराने पार्टी के कार्यकर्ता हैं जो कहा जाता है कि सोनेलाल पटेल के समय से पार्टी के लॉयल रहे हैं, परिवार से जुड़े रहे हैं और बहुत सीनियर हैं। ऐसे में इस बार उनके नाम को उपाध्यक्ष के तौर पर आशीष पटेल के ऊपर रखा गया है, उसके नीचे हालांकि महासचिवों के नाम है। तो क्या जो बदल तिवारी हैं उनको सिर्फ डेकोरेटिव तरीके से ऊपर रखा गया है या इसके पीछे भी एक स्ट्रेटजी है? दरअसल ये एक मैसेज देने की कोशिश है। मैसेज ये कि डॉक्टर साहब यानी कि डॉक्टर सोनेलाल पटेल के जो लोग हैं वो हमारे लिए आज भी उतने ही प्रिय हैं, उतने ही हमारे लिए सम्माननीय हैं। उन्हें उपाध्यक्ष का पद दिया गया है, लेकिन साथ साथ आशीष पटेल को भी उपाध्यक्ष बना दिया गया। तो कहने वाले ये जरूर कहेंगे कि ये डिमोशन है, लेकिन ये भी मान लीजिए कि आज भी पार्टी असल अगर कोई चला रहा है तो अनुप्रिया पटेल के अलावा उनके पति आशीष पटेल ही चला रहे हैं। हाँ, ये जरूर है कि ये 2 कदम पीछे खींचने की एक रणनीति है ताकि पार्टी के भीतर पनप रहे असंतोष को दबाया जा सके। यही नहीं, उन्हें लगता है कि उनकी पार्टी पर जो हमले हो रहे हैं उसे भी काउंटर किया जा सके और साथ साथ कार्यकर्ताओं को यह मैसेज दिया जा सके कि आज भी ये 2 परिवार ही नहीं, 2 पति पत्नी ही नहीं, दूसरे पुराने और समर्पित कार्यकर्ताओं के लिए भी पार्टी के ताज पर ही जगह है, यानी कि पार्टी ने उन्हें अपने सिर पर ही बिठा रखा है। तो एक पर्सपेक्टिव यह है
कि ये एक स्ट्रेटजी है और दूसरी चर्चा ये कि उन्हें डिमोट कर दिया गया है। खैर, आप खुद इस बात को तय करें कि आखिर हुआ क्या है। क्या सचमुच आशीष पटेल कमजोर पड़ गए हैं? देखने से तो ऐसा नहीं लगता, कार्यशैली से ऐसा नहीं लगता, लेकिन हां, 2 कदम उन्होंने जरूर खींचे हैं। तो ये था आज का यूपी। हम कल फिर हाजिर होंगे। आप हमें दीजिए इजाजत। देखते रहिए यूपी तक। अगर आपको हमारे वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, यूपी तक को सब्सक्राइब करें और हां, अपना कमेंट लिखना न भूलें, क्योंकि वही हमारे लिए सबसे ज्यादा मायने रखता है। नमस्कार।